हम गंगा नहीं नहा पाए तो हम बाबा के हिसाब से हम देशद्रोही है। हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके माता पिता को लाया जाए और गंगा किनारे उनके माता पिता को मोक्ष दिला दिया जाए। देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी है, कुंभ नहीं गए। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, इस समय धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान जो वायरल हो रहा है, आप देखे भी होंगे। उनका साफ तौर पे कहना है जो भी लोग गंगा किनारे मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और जो महाकुंभ में स्नान नहीं किए वो देशद्रोही है। तो पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सत्यता है। कितनी सत्यता है भैया इस बात में? किस बात में मैडम? क्या लग रहा है, आप अगर नहीं महाकुंभ में स्नान किए तो देशद्रोही हैं? मैडम, हम शास्त्री जी का यही कहना है। देखिए मैडम, हम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो है गुरु मानते हैं, हम उनका चेला, हम अंधभक्त है। हम मैडम देशद्रोही है, हमको इस बात का अफसोस नहीं है मैडम। हम लेकिन आर्मी पर हमको पूरा विश्वास था कि आर्मी देशभक्त है मैडम। हम ना मैडम सुबह से लेकर शाम तक देखते रह के मैडम एको आर्मी गंगा नहाने नहीं आया है मैडम। अब हम क्या कहें, आर्मी के देशद्रोही कहे कि देशभक्त कहे, हमको मैडम समझ में नहीं आ रहा है मैडम। हम डिप्रेशन में है मैडम, सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। डिप्रेशन में चले गए हैं। अब मैडम हम आर्मी को देखिए मान लेते कि हम देशद्रोही हो गए, हम नहीं नहाए क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट काम था, एग्जाम आ गया था, है ना। तो हम गंगा नहीं नहा पाए तो हम बाबा के हिसाब से हम देशद्रोही है। तो हमें अफसोस इस बात का नहीं है कि हम देशद्रोही है, हमें अफसोस इस बात का है कि हम आर्मी को हम देशभक्त मानते हैं, लेकिन एक भी आर्मी जो है नहाने नहीं आया था मैडम। आर्मी को हम क्या कहें, देशद्रोही कहे कि हम क्या कहें, बाबा से पूछना पड़ेगा। बाबा से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं? भाई होगा से कौन मुलाकात करेगा? गुरु मानते हैं, अंधभक्त मानते हैं, मन में समझ लेते हैं, उसको जो बोलना रहता है मन में बोल देते हैं। मन में ही बोल देते हैं? हाँ, मन में। कैमरे के सामने बोलिए, देश की जनता को पता चलेगा। कैमरे के सामने जो हम मन में बोलते हैं ना, आपके कैमरे के सामने जो हम बोलेंगे ना तो आपका चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा, आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। ऐसा बात मन को। सबसे पहली बात, आप महिला है और हम महिलाओं के सम्मान करते हैं। बाकी आप समझ जाइए हमारे मन में क्या। अरे महिलाओं का सम्मान तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो पब्लिक नहीं सुन पा रही है? बताइए तो हमारे पब्लिक को। मतलब समझ लीजिए, जो सामाजिक बात होता है वही पब्लिक में बोला जाता है। हाँ। और हम आपको कितना खुल के बताएं, ये सामाजिक बात का क्यों उपयोग कर रहे हैं? इतने बड़े वो धर्म गुरु है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना आपको, ये गलत चीज है ना। भक्त है मैडम, हम असामाजिक बात ही करते हैं, असामाजिक बात करते हैं। और हमारी सबसे बड़ा मनोकामना हमारी तब पूरी होगी क्योंकि हम धीरेन्द्र शास्त्री को गुरु मानते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो बोले कि जो गंगा किनारे जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो मोक्ष प्राप्ति हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री की मनोकामना का भी पूरा किया जाए। और जो धीरेन्द्र शास्त्री को जो जन्म दिया है उनके माता पिता, हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके माता पिता को लाया जाए और गंगा किनारे उनके माता पिता को मोक्ष दिला दिया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री के मनोकामना का पूरा हो जाएगा। हमारे बाबा खुश, हम खुश। जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा तो दे दिया गया है ना, 25 लाख का। हाँ मैडम, मुआवजा दे दिया। अंधभक्त सबको समझ ही में नहीं आ रहा है, देशद्रोही सबको समझ ही में नहीं आ रहा है। हमको एगो अंधभक्त आया, देशद्रोही आया, समझे, कांग्रेसी सपोर्टर था वो। हमसे पूछा कि यूपी में जो मरा है, तो हम उसको बोले कि जो मर गया है तो वापस नहीं आ सकता है। योगी जो 25 लाख रुपया दिया ना, तो बोला 25 लाख रुपया दिया भाई बा, लेकिन कितने को दिया, कितना मरा? हम कहले 10-20 वो मरा, तो बोला ना ज़्यादा मरा, चप्पल और कपड़ा लता ज़्यादा था। तो उसको वो कांग्रेसी तो विरोध करवे करता है। तो हम वो बोला ना कि योगी जी के तो परिवार है भी नहीं है, तो जिसका परिवार नहीं है उसका दर्द क्या पता चलेगा। तो हम मानते हैं कि योगी जी का परिवार नहीं है तो उनके परिवार को दर्द नहीं है, लेकिन 25 लाख रुपया दिया ना, तो फिर बोला कि अगर योगी जी के परिवार के साथ ऐसा हो जाता 25 लाख में खुश रहते। हम बोले ये देखो भक्ति वाला बात सवाल हुआ कि नहीं हुआ है? अरे हम मानते हैं कि योगी जी जो है व्यवस्था करवाए थे। वो 2700 जो कैमरा लगा था ना मैडम, वो कैमरा सब जो है खराब हो गया था। अंधभक्त सब सवाल कर रहा है कि 2700 कैमरा लगा था, भगदड़ हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा? तो भाई कैमरा खराब होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। फिर बोला पुलिस, हम बोले 40-50 हज़ार था, तो बोला तू काउंटिंग किया, बताइए हम 40-50 हज़ार पुलिस के हम काउंटिंग करें? हम योगी जी पर विश्वास करते, योगी जी बोला है कि हम 40-50 हज़ार पुलिस रखे, तो है वो अलग बात है कि वहाँ पुलिस के नौकरी आता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो अंधभक्त सब बोलता है का यूपी में उतना पुलिस व्यवस्था नहीं था। हम बोले क्या है, तो बोला कि यूपी में पुलिस के नौकरी आया ना तो पेपरवा लीक हो गया। तो बोले पेपरवा लीक हो गया तो उससे क्या हो गया, साधु का भर्ती हुआ ना जी, हैं?
ये सब अलग यूपी में साधु का भर्ती चल रहा है। हाँ, चल रहा है ना। मोक्ष की प्राप्ति हो गई है आपको? महाकुंभ स्नान करके आए? कौन आगल पागल का नाम आप लोग ले लेते हैं, झूठे बड़े बड़े दिन उन्हें खराब कर दे, पहला अपने दिन खराब कर दे। देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी है, कुंभ नहीं गए, कुंभ नहीं गए नरेंद्र मोदी, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक देशद्रोही है। अरे देशद्रोही तो 12 करोड़ सेना है जो बॉर्डर। नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बहुत सारा काम रहता है, वो नहीं गया, वो देशद्रोही नहीं है। खाली ही नहीं किया तो ये देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी का देशद्रोही है। अरे देशद्रोही धर्मेंद्र के मुताबिक 12 करोड़ सेना, 12 लाख सेना है जो बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, वो चल जाएगा, तुम जिंदा कैसे रहोगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो आगल पागल आदमी से थोड़ा बच के रहिएगा। शंकराचार्य हैं, पागलों को झाड़ते हैं, फूकते हैं वो जी। अपने पागल है यार, कि तू पागल का झाड़ेगा। धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री को आचार्य जी बताए, शंकराचार्य जी, हाँ। कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो हमको बताओ, ले जाएंगे गंगा के किनारे तो ढकेल देंगे, अपने मोक्ष मिल जाएगा। अरे जिस आदमी के घर में मातम छाया उसको आप मोक्ष कह रहे हैं, तो तू ही मर जाओ, तेरा घर मोक्ष मिल जाएगा। आगल पागल आदमी का नाम लेकर बड़े दिन खराब, उसको टीआरपी बटवा रही हूँ, वो टीआरपी के लिए सब कहता रहता है, टीआरपी के लिए, और नहीं तो क्या। शंकराचार्य को फॉलो कीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा धर्मेंद्र को कि थोड़ा मन हो मोक्ष जाए के तो चल गंगा जी के किनारे ढकेल देते हैं हम, और चल जाएगा मोक्ष। अरे मौत हुआ है, मोक्ष नहीं हुआ है। आप ही मोक्ष प्राप्त कीजिए। जिंदा में पूछ नहीं रहा है, मरला में दूध भात खिला रहा है। आगल पागल आदमी, आगल पागल से बच कर आ कीजिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो किया ना 25-25 लाख का देने का, ये तो वादा किया। अच्छा है, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद कहा था कि हम 100 करोड़ लोग का से व्यवस्था कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग हैं, तब क्या है भगदड़ मचा भैया? और सब कुछ सरकारे के भरोसे मत रहिए, आप भी होशियार रहिए। अरे भगदड़ हुआ, थोड़ा शांति से माहौल बना रखते, लेकिन सब चीज़ सरकार के भरोसे। और सरकार को भी वीआईपी कल्चर को बंद करके आम जनता का कल्चर सेवा करना चाहिए। सरकार भी केवल वीआईपी कल्चर में व्यस्त है, लेकिन जो व्यवस्था किया उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई, उसको स्वीकारना चाहिए।